स्टडीड अबाउट डेटा माइनिंग। हमने जो है एक इंट्रोडक्शन ले लिया था डेटा माइनिंग का कि डेटा माइनिंग क्या होती है। आज हम डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने पिछली क्लास में बात भी की थी कि डेटा माइनिंग को बिजनेस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और उसकी वजह बहुत सारी हैं। 3 बुनियादी वजह क्या हैं? The explosion in the amount of data being produced and electronically tracked. Data that is being generated is very large. It's colossal by nature. So we have a large volume of data being generated by different electronic devices. मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से डेटा बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है and now we have the ability to electronically warehouse these data. डेटा जो मुख्तलिफ सोर्सेज से जनरेट हो रहा है उसको एक जगह पे हम डेटा वेयर हाउस के अंदर रख सकते हैं। एंड देन वी हैव द अफोर्डेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर पावर टू एनालाइज उस डेटा। हमारे पास ये एबिलिटी है, ये अफोर्डेबिलिटी है कि हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए उस डेटा को एनालाइज कर सकें। अब हमारे पास जो डेटा होता है उसको ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। That is a set of recorded values of variables associated with a single entity. तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डायबिटिक पेशेंट्स का रिकॉर्ड है, ठीक है। तो अगर मैं इसको शो करूं, हम डायबिटिक पेशेंट के बारे में रख सकते हैं उसका ग्लूकोज लेवल कितना है, स्किन थिकनेस कितनी है, हम उसके बारे में रख सकते हैं उसका वेट कितना है, उसका ब्लड प्रेशर कितना है, ठीक है, उसकी हार्ट बीट कितनी चल रही है, उसकी एज कितनी है, उसका जेंडर कौन सा है। ये तमाम ऑब्जर्वेशंस जो हैं हम एक पेशेंट के मुतालिक रखेंगे। मतलब मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है, उसका ग्लूकोज लेवल जो है 190 आ रहा है, स्किन थिकनेस उसकी 3 है, वेट उसका 90 पाउंड्स है, ब्लड प्रेशर 120 80 है, हार्ट बीट उसकी 75 चल रही है, एज उसकी 39 है, जेंडर मेल है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन कहलाएगी, ठीक है। ये एक ऑब्जर्वेशन है। इस तरीके से आप जब बहुत सारी ऑब्जर्वेशन रखोगे। अब डेटा माइनिंग अप्रोचेस जो है 2 तरह की होती है। एक होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग और एक होती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग प्रेडिक्शन और क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग पैटर्न्स को डिटेक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है। सुपरवाइज्ड लर्निंग ऐसी ही होती है जैसे कोई टीचर आपको लर्न करवा रहा हो, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। लर्निंग में क्या होता है? लर्निंग में आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने जवाब दिया। अब ये जवाब सही है या गलत है टीचर आपको बताएगा।
अगर सवाल सही है तो टीचर जवाब सही है तो टीचर कह देगा जी हाँ आपका जवाब सही है। अगर जवाब गलत है तो टीचर बताएगा आपका जवाब गलत है, तो आप क्या करोगे, अपने आप को एडजस्ट करोगे ताकि अगली दफ़ा यही सवाल पूछा जाए तो आप अब सही जवाब दो। ठीक है, तो टीचर की मदद से टीचर सुपरवाइज कर रहा है आपको और आप लर्न करते जा रहे हो। ठीक है, टीचर ना सिर्फ ये कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा बल्कि आपको सही जवाब भी बताएगा और आप देखोगे मेरा सवाल का जवाब जो मैंने दिया था, जो जवाब मैंने दिया था और जो जवाब एक्चुअल था उसमें कितना फ़र्क है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए 2+2 कितना होता है, आपने कहा 5, टीचर ने बताया 2+2 4 होता है, तो आपको पता है कि आपने 4 और 5 में जो डिफरेंस है ये एरर कहलाएगा। आपकी कोशिश होगी इस एरर को कम से कम करो। राइट स्टूडेंट्स, ये सुपरवाइज्ड लर्निंग है। सुपरवाइज लर्निंग में आपको क्वेश्चन भी पता होता है और क्वेश्चन के आंसर्स भी टीचर के पास होते हैं। क्वेश्चन भी होता है और आंसर भी होता है। ठीक है, टीचर से मुराद यहाँ पे कोई भी हो सकता है जिसका काम है लर्निंग में हेल्प करना। कंप्यूटर होगा बेसिकली, कंप्यूटर को क्वेश्चन भी पता है और आंसर भी पता है और वो आपको मॉडरेट कर रहा है एक तरीके से। राइट, जिसको सिखाना है उसको मॉडरेट किया जा रहा है, उसको सिखाया कैसे जा रहा है, कंप्यूटर एक मॉडल को सिखा रहा है, इसको कहते हैं मॉडल। मॉडल को सिखा रहा है कि तुम्हें जो है मैं ये क्वेश्चन करूंगा, तुम जवाब दोगे, अगर सही आंसर दे रहे हो तो ठीक है, गलत आंसर दे रहे हो तो तुम्हें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग। यहाँ तक के बात समझ में आ गई? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। अच्छा जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे चलते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग में दो तरह की चीज़ें हो सकती है। मशीन को जब हम सिखाते हैं तो हमारे मकसद क्या होता है, मशीन को सिखा दिया जाए और वह मशीन से बोला जाए कि अब तुम काम करना शुरू कर दो अपना। मशीन दो तरह से काम कर सकती है। एक काम हो सकता है मशीन से हम प्रिडिक्शन कराएं। फॉर एग्जांपल मशीन को मैंने बता दिया पिछले 1 साल में टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है। अब मशीन को मैं कहूँ कि अगले 2-3 साल की तुम प्रोडिक्शन करो कि टेम्परेचर कैसा होगा बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। पास्ट डेटा से तुमने लर्न कर लिया कि टेम्परेचर कैसे बढ़ता है कैसे कम होता है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम फ्यूचर के बारे में प्रोडिक्शन करो पास्ट डेटा को देखते हुए। ये प्रोडिक्शन है। मिसाल के तौर पर आपकी सेल्स की प्रोडिक्शन करे वो फ्यूचर में सेल्स कैसी होगी, तो कोई नंबर आ रहा होगा यहाँ पे ना, कोई नंबर प्रेडिक्ट कर रहा होगा, वो आपकी सेल बता रहा होगा कि जनवरी में इतनी होगी, जुलाई में इतनी होगी, दिसंबर में इतनी होगी। मिसाल के तौर पर कोरोना के पेशेंट्स की प्रेडिक्शन करना कि पाकिस्तान में अगले 6 महीने में कोरोना के कितने पेशेंट्स होंगे, ये प्रेडिक्शन है। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग की मदद से हम प्रेडिक्शन करा सकते हैं। और दूसरा काम है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं बल्कि उसकी शनाख्त बता रहे हैं। मिसाल के तौर पर उसके बारे में बता रहे हैं कि तुम इस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। मिसाल के तौर पर किसी पिक्चर को देख के बताया जाए ये मेल है या फीमेल है, तो यहाँ पे क्लासिफाई कर रहे हैं, कोई कैटेगरी बता रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट को टेस्ट करके बताया जाए कि इसको कोरोना है या नहीं है,
ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक बंदे का टेस्ट करके बताया जाए इसको डायबिटीज है या नहीं है, ये क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन और प्रेडिक्शन का डिफरेंस क्लियर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्लियर है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। नो क्वेश्चन। अनसुपरवाइज पे मैं आता हूँ बेटा पर। अच्छा, जिन लोगों ने असाइनमेंट जमा नहीं कराया अब लेट जमा करा दें, यही हो सकता है, फिर मैं देखूंगा क्या करना है। ठीक है, हमाद का क्वेश्चन है कि बहुत सारे बच्चों ने असाइनमेंट नहीं जमा कराया, जिन्होंने नहीं जमा कराया वो लेट जमा करा दें। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है? अनसुपरवाइज्ड में हमारे पास क्वेश्चन तो है, आंसर्स नहीं है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन से मुराद यहाँ पर है, मिसाल के तौर पर बहुत सारा डेटा है हमारे पास। अब उस डेटा को हमें नहीं पता कि ये डेटा किस कैटेगरी का है। ठीक है, हम ये कर सकते हैं मैक्सिमम इसके अंदर, हमें ना आंसर पता है कि ये डेटा किस कैटेगरी का है। तो सुपरवाइज लर्निंग में तो हमें पता होता है ना कि मिसाल के तौर पर सुपरवाइज लर्निंग में आपने 100 कंप्यूटर को 100 पिक्चर्स दिखाई मेल की, तो आपको पता है कि ये पिक्चर मेल की है, ये पिक्चर मेल की है, ये पिक्चर मेल की है, और फीमेल की पिक्चर भी इसी तरह पता है, और कंप्यूटर लर्न कर जाता है फिर कि अच्छा ये मेल की पिक्चर ऐसी होती है, फीमेल की ऐसी होती है। अनसुपरवाइज लर्निंग में हमें पता ही नहीं है पैटर्न, हमें पता ही नहीं है ये जो पिक्चर है ये मेल की है या फीमेल की है। अब अनसुपरवाइज लर्निंग में वो सिर्फ मैक्सिमम इतना कर सकता है, जो डेटा एक जैसा लग रहा है उसको अलग कर दे, जो डेटा डिफरेंट लग रहा है उसको अलग कर दे। ठीक है, तो इसको डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस भी कहा जाता है। यही हमारा आज का मौजू है। डेटा के अंदर जो पैटर्न्स हैं, जो रिलेशनशिप है डेटा के अंदर, वो फाइंड करने की कोशिश की जाए। मिसाल के तौर पर आपके पास सेल्स हो रही है मुख्तलिफ तरह की, अब आपको उस डेटा के अंदर एक पैटर्न नजर आ रहा है कि जब बुक खरीदी जाती है साथ में स्टेशनरी भी खरीदी जाती है। ये पैटर्न आपको डेटा देख के समझ में आएगा। अब यहाँ पे किसी भी तरह की कोई क्लासिफिकेशन नहीं हो रही, प्रोडिक्शन नहीं हो रही। जी बेटा, मैं स्लाइड्स अपलोड कर दूंगा बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो अनसुपरवाइज लर्निंग में हम डेटा में से पैटर्न निकालते हैं। ठीक है, the data in dataset are often said to be dirty and raw before they have been pre-processed। डेटा प्रिपरेशन अक्सर ज़रूरत पड़ती है। डेटा माइनिंग का बड़ा अहम स्टेप है डेटा को तैयार करना। डेटा जो है उस फॉर्म में नहीं होता, डेटा जो है अमूमन डर्टी होता है। मिसाल के तौर पर किसी फीमेल से आप पूछो आपकी एज क्या है सर्वे करते हुए, तो वो जवाब नहीं देगी। इसी तरीके से किसी मेल से पूछो सैलरी आपकी, सर्वे करवा रहे हो, क्वेश्चनियर भरवा रहे हो, सैलरी पूछो, सैलरी नहीं बताएगा वो अपना।
तो ये कुछ कॉलम्स खाली होंगे अक्सर। तो हमें क्या करना होगा, डेटा को क्लीन करना होगा, उसको ऐसे फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा कि डेटा माइनिंग अप्लाई की जा सके। डेटा प्रिपरेशन में भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और डेटा विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब है हम मीन निकाल लें, मीडियन निकाल लें, मोड निकाल लें। अब किसी बंदे ने सैलरी नहीं डाली तो हम देखेंगे एवरेज सैलरी क्या होती है आमतौर पर लोगों की, मीन क्या होता है सैलरी का, वो मीन डाल देंगे हम। ठीक है। डेटा विजुअलाइजेशन से हमें नजर आ जाएगा ज्यादातर लोगों की सैलरी क्या होती है, विजुअलाइज कर लिया आपने, ग्राफ बना के देख लिया। तो हमने करके देखा एक्सेल के अंदर ग्राफ्स वगैरह, उससे भी अंदाजा